नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HS पॉइंट पर। साथियों, हम आज आपके लिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एनटीपीसी, एलपी लोको पायलट इत्यादि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। और चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। साथियों, यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, यदि डिप्लोमेट शब्द को FKRNQOCV लिखा जाए तो एम्बेसडर को किस प्रकार लिखा जाएगा। और ऑप्शन में हमारे ये इस तरीके के दिए हुए हैं। अगर हम इसको कैसे करेंगे चलिए आपको बताते हैं। हम पहले यहाँ पे प्रश्न को लिख लेंगे, DIPLOMAT, डिप्लोमेट। और इसका हमारा यहाँ पे आंसर क्या दिया हुआ है, FKRNQOCV हमारा साथियों यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम इसकी नंबरिंग कर लेंगे और आपको बताते ये कैसे सॉल्व हुआ है। चलिए, डी हमारा कितने पे आता है, 4 पे आता है। एफ हमारा कितने पे आता है, 6 पे आता है। आई हमारा 9 पे आता है। के हमारा 11 पे आता है। पी हमारा 16 पे आता है। आर हमारा 18 पे आता है। एल हमारा 12 पे आता है। एन हमारा 14 पे आता है। ओ हमारा 15। तो क्यू हमारा 17 पे आता है। एम हमारा 13 पे आता है। तो ओ हमारा 15 पे आता है। ए हमारा 1 पर आता है। तो सी हमारा 3 पर आता है। और टी हमारा 20 होता है। तो वी हमारा कितना हो जाता है, 22 हो जाता है। साथियों, अगर हमने ये यहाँ पे काउंटिंग कर ली तो अब हमारे लिए प्रश्न करना बहुत ही आसान हो गया। कैसे देखिएगा, हमारा यहाँ पे 4 में से कितना बढ़ा है, प्लस का 2 बढ़ा रहा है। तो उसके बाद 9 और 11 में प्लस का 2 बढ़ा रहा है। और 16 और 18 में प्लस का 2 बढ़ा रहा है। और 12 और 14 में प्लस का 2 बढ़ा रहा है। 15 2 17 में कितना बढ़ा रहा है, 2 बढ़ा रहा है। 13 2 15। साथियों, सभी में हमारा प्लस का 2 बढ़ा रहा है, यानी कि हमारा ये इस तरीके का हमारा यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 2 बढ़ेगा। अब देखिए, अब अपना एम्बेसडर में हमारा क्या लगता है। हम यहाँ पे पहले एम्बेसडर की स्पेलिंग लिख लेंगे, AMBASSDOR। अब हम यहाँ पे इसके बाद इसकी नंबरिंग कर लेंगे। ए हमारा कितने पे होता है, 1 पे होता है। एम 13, बी 2 होता है, ए 1 होता है। एस हमारा 19 होता है। एस फिर 19 हो जाएगा। डी हमारा 4 आ जाएगा। ई हमारा ओ हमारा 15 हो जाएगा। आर हमारा 18 पे हो जाएगा। अगर साथियों हमने यहाँ पे सब कुछ कर लिया तो अब हम प्रश्न हमारे लिए आसान हो गया। कैसे, सब में हमारा कितना बढ़ा रहा था, प्लस का 2 बढ़ा रहा, तो हम सब में प्लस का 2 बढ़ा देंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। ए में अगर ए हमारा 1 है तो 1 में 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर 3 हो जाएगा क्या आएगा, सी आएगा। एम, और उसके बाद एम हमारा 13 पे आता है। तो 13 2 हमारा कितना होता है, 15। 15 पे हमारा ओ आता है। बी हमारा 2 होता है। 2 के बाद हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 पे हमारा क्या होता है, डी होता है। तो सी और डी आ गया। साथियों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे सी और डी आ गया तो आगे हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या हमारा आएगा, ए पे हमारा क्या आएगा, फिर सी आएगा। STU तो हमारा क्या आएगा, यू आएगा। STU हमारा आएगा। 19 19 पे हम जोड़ेंगे तो हमारा ये यू हमारा 21 पे होता है। यू हमारा 21 पे होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे हमारा कितना आ गया, यू आ गया। DEF आ जाएगा आगे। OMOPQ तो हमारा क्या आ जाएगा साथियों, यहाँ पे क्यू हमारा 17 पे होता है। आर हमारा 18 पे होता है। तो 20 हमारा कितने पे आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो हमारा साथियों यहाँ पे क्या आंसर निकल के आया, CODCUUFQT। तो हमारा साथियों क्या निकल के आया, CODCUUFQT हमारा साथियों राइट आंसर निकल के आया। अब साथियों हम इसको कैसे करेंगे चलिए आपको बता देते हैं। हमारा यहाँ पे आंसर क्या निकल के आया ये अब देखते हैं हम अपने ऑप्शन में। अगर आप देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ CODCUUFQT हमारा ऑप्शन नंबर डी में हमारा राइट आंसर दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा
हमने जैसे इसको हल किया था COD आया था, उसके बाद आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे केवल COE, COA, COD हमारा केवल ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया हुआ था, यानी कि हम यहीं पे भी अपना आंसर सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। और प्रश्न हमारा दिया हुआ है, कथन हमारा दिया हुआ है, सभी खिलाड़ी अच्छे डील डॉल वाले होते हैं, कुछ नौकरी पेशा खिलाड़ी होते हैं। साथियों, इस तरीके के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं पहले आपको बता देते हैं। हम यहाँ पे प्रश्न पहले कथन को लिखेंगे। कथन हमारा क्या दिया हुआ है, सभी खिलाड़ी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे खिलाड़ी को हम खा से लिख देंगे। हमने यहाँ पे खिलाड़ी लिख दिया साथियों, ऐसे नहीं, हाँ, हमने खिलाड़ी को के से रिलेट कर दिया। उसके बाद दिया हुआ अच्छे डील डॉल वाले होते हैं, तो हमारा ये सभी जो खिलाड़ी ये हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, डी फॉर डील डॉल के अंदर आ जाएंगे। आगे दिया हुआ कुछ नौकरी पेशा खिलाड़ी होते हैं, कुछ नौकरी पेशा जो हैं वो खिलाड़ी होते हैं। साथियों, अब हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे ये आपको बता देते हैं। तो कुछ नौकरी पेशा जो है खिलाड़ी होते हैं, तो ये हमारा इस तरीके से बनेगा। तो हम इसको क्या लिख देंगे, नौकरी पेशा। तो नौकरी पेशा के लिए हम क्या लिखेंगे, 9 बना देंगे, तो यानी कि हम इसे पहचान जाएंगे, नौकरी पेशा। आगे दिया हुआ है, अब हम निष्कर्ष पढ़ेंगे। क्या हमारा दिया हुआ निष्कर्ष पहला दिया हुआ है, सभी नौकरी पेशा अच्छे डील डॉल वाले होते हैं। सभी जो हमारे ये यहाँ पे नौकरी पेशा दिए हुए हैं, सभी क्या डील डॉल वाले हैं साथियों, नहीं दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला हमारा गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर दूसरा दिया हुआ है, कुछ अच्छे डील डॉल वाले व्यक्ति खिलाड़ी नहीं होते। साथियों, क्या हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कुछ अच्छे डील डॉल वाले व्यक्ति खिलाड़ी नहीं होते, और यहाँ पे ये जो डील डॉल वाले हैं ये सभी खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कुछ अच्छे डील डॉल वाले व्यक्ति खिलाड़ी नहीं होते। साथियों, यहाँ पे ये आला भी नहीं बनना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि हमारे पहला दूसरा हमारे सभी गलत हो जाएंगे। दूसरा हमारा क्यों गलत हुआ साथियों, तो आप यहाँ पे देखेंगे हम क्या दिया था, कुछ अच्छे डील डॉल वाले व्यक्ति खिलाड़ी नहीं होते, और जबकि यहाँ पे सभी खिलाड़ी जो हैं डील डॉल वाले थे, इसीलिए हमारे यहाँ पे दूसरा गलत हो गया था। यानी कि हमारे यहाँ पे क्या निकल के आया, ना तो निष्कर्ष पहला ना तो दूसरा, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता, यानी कि हमारे दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों, हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, यदि सेंसेशनल को 1 2 3 1 4 5 6 7 3 4 8 लिखा जाता हो तो स्टेशन को उसी कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। और ऑप्शन में है 15 54 673, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, सी और डी हमारे दिए हुए हैं। अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे चलिए आपको बता देते हैं। पहले हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे कैसे करना है साथियों, बहुत ही अच्छा और बढ़िया प्रश्न है। इस तरीके का अगर साथियों हमारे पेपर में प्रश्न आते हैं तो आप कैसे करेंगे जरा सा देखिएगा। हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है सेंसेशनल, तो हम यहाँ पे सेंसेशनल में देखेंगे क्या हमारा इससे क्या कुछ बनना है, देखेंगे हमारा इसका क्या संबंध है। देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है एस का कोड हमारा कितना है, 1 है, ई का हमारा 2 है, एन का हमारा 3 है, और एस का हमारा 1 है, और ए का हमारा साथियों 4 है, टी 5 4 एल सबका हमारा यहाँ पे कोड दिया हुआ है। और यहाँ पे हमारा साथियों दिया हुआ है स्टेशन, तो हमारा स्टेशन से हमारा यहाँ पे क्या संबंध है कोड का, हमारा इसी से हमारा ये आंसर निकल आएगा। हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले स्टेशन, STATION, हमारा यहाँ पे स्टेशन हमने लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे साथियों। एस का हमारा कितना नंबर दिया था, 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। उसके बाद हमारा दिया हुआ है टी, तो हमारा टी यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, टी हमारा यहाँ पे किस नंबर पे आ रहा है, इधर हमारा 3 2 5 छूट रहे हैं साथियों, यहाँ पे भी 3 2 5 छूट रहे, तो हमारा क्या आया, हमारा यहाँ पे 5 आया, हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। आगे क्या दिया हुआ है ए, तो ए हमारा कितने पे दिया हुआ है, हमारा ये ए दिया हुआ है 4 पे साथियों, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे।
आगे अब सॉल्व करेंगे, क्या आता है देखिएगा। आगे हमारा यहाँ पे दिया हुआ है टी, तो टी हमारा कितने नंबर पे था साथियों, फिर हमारा 5 आ जाएगा। अब हमारा आगे दिया हुआ है आई, तो आई हमारा दिया हुआ है टी के बगल में, अगर टी के बगल में तो हमारा ये 6 है, हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। उसके बाद दिया हुआ है ओ, तो ओ हमारा कितने पे दिया हुआ है, ओ हमारा साथियों हमारा 7 पे दिया हुआ है, तो हमारा यानी कि ये 7 पे आ जाएगा, हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। आगे दिया हुआ है एन, एन हमारे कितने पे 14 पे है साथियों, अगर 14 पे है तो हमारा मतलब हमारा 14 पे होता है, और यहाँ पे कितने पे एन है, ये हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 3 पे दिया हुआ है, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। तो साथियों हमारा ये हमारा कोड आ गया है, तो ये हमारा कोड जो हमारा दिया हुआ है नंबर कोड किस ऑप्शन में देखिएगा, 1545673, ये किस में है देखते हैं, 1545, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, 1545673, 1545673। साथियों हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1545673 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैसे किया, हमने इन्हीं कोडों में से इसका नंबर निकाल लिया और हमारा राइट आंसर निकाला है, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों यहाँ पे हमारा जो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है वो हमने यहाँ पे अब ले रहे हैं और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, योगेश का परिचय कराते हुए महिमा ने कहा, क्या कहा, यह व्यक्ति मेरे पिता के पिता की इकलौती पोती का पति है, तो महिमा योगेश से किस प्रकार संबंधित है। साथियों इस तरीके के प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं और अच्छे होते हैं इस तरीके, और ब्लड रिलेशन के प्रश्न यूपीपी कांस्टेबल में साथियों 1 से 2 प्रश्न हमेशा आते हैं, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छे से और सावधानी से देखिएगा। चलिए बताते हैं आपको। हम पहले यहाँ पे फिर से एक बार प्रश्न पढ़ लेंगे। दिया हुआ है, योगेश का परिचय कराते हुए किसने कहा, महिमा ने कहा, क्या कहा, यह व्यक्ति मेरे पिता के पिता, यानी कि साथियों पिता है कोई, उनके पिता की इकलौती पोती, यानी कि किसी लड़की की बात कर रही का पति है, तो यहाँ पे महिमा योगेश से किस प्रकार संबंधित है हमें ये बताना है। चलिए आप शुरू करते हैं प्रश्न को करना। हम पहले यहाँ पे योगेश को लिख देंगे, योगेश को हमने यहाँ पे प्लस से संबोधित कर दिया और नीचे हमने लिख दिया योगेश। उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे साथियों। योगेश का परिचय कराते हुए महिमा ने कहा, महिमा को हम यहाँ पे लिखेंगे महिमा ने क्या कहा, यह व्यक्ति मेरे पिता के पिता की इकलौती पोती का पुत्र है। कैसे पहचानेंगे, हम आधा आधा सॉल्व करेंगे। यह व्यक्ति मेरे पिता, यानी कि महिमा यहाँ पे कोई लड़की है और उसके पिता हो गए, यहाँ पे उसके पिता हो गए तो हमने उनको प्लस से संबोधित कर दिया। उसके बाद यह पिता के पिता, यानी कि अब इनके भी कोई हमारे यहाँ पे पिता होंगे, हमने पिता लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है इकलौती पोती का पति है, तो यहाँ पे ये जो दादाजी हैं उनकी कोई पोती है, तो यहाँ पे पोती जो होगी साथियों तो वो हम यहाँ पे पोती लिखे देते हैं। और आगे हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, आगे हमारा प्रश्न कह रहा है पोती का पति है। साथियों यहाँ पे जो पोती यहाँ पे दी है वो स्वयं महिमा अपने आप को बता रही है, और पति हमारा यहाँ पे कौन हो जाएगा, ये महिमा का पति हो जाएगा। कौन, योगेश भाई साहब जो हमारे दिए गए हैं यहाँ पे वो हमारे महिमा के पति हो जाएंगे। तो आप आखिरी में क्या कह रहा है, तो महिमा योगेश से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि महिमा योगेश से किस प्रकार संबंधित है हमें यही बताना है। और महिमा जो है योगेश की क्या लगती हैं, वो हमारी माइनस इनको हमने संबोधित कर दिया, वो हमारी लगती हैं योगेश की पत्नी लगती हैं। तो हमारा साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट है। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे दिया हुआ है, यदि 8 - 3 + 4 =
3 4 8 कॉमा 9 माइनस 6 प्लस 8 बराबर 6 8 9। तो 5 माइनस 9 प्लस 6 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह क्या आएगा। और ऑप्शन में हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं 596, 956 और 659 और 965। साथियों ये तो बहुत ही बड़े जोड़ वाले हैं, तो कैसे होगा देखते हैं। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 8 माइनस 3 प्लस का 4 बराबर 3 4 8 यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम साथियों यहाँ पे देखेंगे तो ये जो अंक हमारे दिए हुए यही हमारे यहाँ पे दोहरा दिए गए हैं। कैसे दोहराए गए हैं तो हम आपको बताते हैं। इन प्रश्नों को करने का तरीका बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से। 3 यहाँ पे साथियों पहले दिया हुआ है तो हम यहाँ पे पहले 1 लिख देंगे। फिर यहाँ पे हमारा आ रहा है दूसरे नंबर पर 4 तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। फिर 8 हमारा कितने पे आ रहा है 3 पे आ रहा है तो हम यहाँ पे 8 को लिख देंगे 3 नंबर पर। अब हमारा ये कैसा काउंटिंग चल रहा है 1 2 3। एक हमारा जो है बीच में आ रहा है, 2 हमारा किनारे पे आ रहा है। इसी तरीके से हमारा देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ 3 4 8। क्या हमारा अभी यही तरीका दूसरे में काम करेगा। अगर करेगा तो देखते हैं। हम फिर उसी तरीके के प्रश्न को नोट करेंगे। 9 माइनस 6 प्लस का 8 बराबर 6 8 9 हमने यहाँ पे लिख दिया साथियों। अब हमने लिख दिया तो कैसे करेंगे चलिए आपको बताते हैं। पहला हमारा नंबर हमने क्या देखा था, यहाँ पे आएगा पहला एक बीच में आया, फिर हमारा 8 आ रहा है तो 8 हमारा दूसरे पे आ रहा है। साथियों अगर दूसरे पे आ रहा है तो आगे हमारा क्या आएगा देखेगा तो हमारा आखिरी में आएगा 9। तो ये हमारा तीसरे नंबर पे आएगा, यानी कि हमारा पहला दूसरा और तीसरा। हाँ हमारा साथियों एकदम काउंटिंग हमारी यहाँ पे सही है। तो अब यही हमारा तरीका हम अपने उस पे लगा देंगे। प्रश्न पे दिया हुआ है 5 माइनस 9 प्लस का 6। अब हम वही तरीका साथियों लगाएंगे। बीच वाला हमारा पहला हो जाएगा, किनारे वाला दूसरा हो जाएगा और इधर वाला हमारा तीसरा हो जाएगा, यानी कि हमारा इस तरीके से होगा। तो अब हम कर लेंगे। पहले हम 9 को लिखेंगे तो हमने यहाँ पे 9 को लिख दिया और यहाँ पे हमारा 6 दिया हुआ है तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब हमारा दिया हुआ है 5 तो हमने यहाँ पे 5 भी लिख दिया। अगर साथियों हमने ये पूरा यहाँ पे लिख लिया, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन में आ रहा है ये देखिएगा 956 नहीं, 956 नहीं, हमारा 965 है। हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ साथियों 965 दिया हुआ है। साथियों अगर आप नहीं जानते तो आप क्या टिक करते, हमेशा 596 ही टिक कर देते, पर हमारा 596 टिक करना यानी कि हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों ये प्रश्न हम आपको घर के लिए देते हैं होमवर्क में। ये आप हमें इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको साथियों हमारे इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आप बात शेयर करना चाहते हैं आप तो हमें आप कमेंट बॉक्स में आप उसके रिलेटेड जानकारी आप हमें बता सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी तो आप इसके बारे में अगर आप कुछ हमें बताना चाहते हैं तो आप इसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।